वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक्चुअली हम एनालिसिस करने वाले हैं कि जो 31st जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना। इससे पहले वाला 31st जुडिशल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके पीटी के क्वेश्चन पेपर को हम देखने वाले हैं कि किस एरिया से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, हम क्वेश्चंस को एक एक करके नहीं डिस्कस करने वाले हैं, रादर वी आर जस्ट कि ये हम पता करने वाले हैं कि लॉ से जो सब्जेक्ट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं हमारे सिलेबस में, ठीक है ना, उसमें से कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे ये पता चलता है कि कौन सा एरिया कितना इम्पोर्टेंट है और हमारा प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में मॉड्यूलेट होना चाहिए। सिमिलरली हम ये भी देखेंगे तो जीएस का जो पेपर है वो, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस एरिया से पूछे गए हैं, राइट। तो जैसा कि आपको पता है कि जो बिहार जुडिशल सर्विसेज का सिविल जज का जो पीटी होता है, ठीक है, ये दो, इट कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स, यू नो दैट वेरी वेल। वन इज लॉ पेपर एंड अदर इज जीएस पेपर, राइट। लॉ कंसिस्ट ऑफ 150 क्वेश्चंस, whereas जीएस पे कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये आपको पता है। सो ओवरऑल इट इज अ 250 मार्क्स पेपर, जिसमें से कि 100 मार्क्स जो है ना वो जीएस का वो होता है। तो जीएस प्लेज अ वाइटल रोल इन बिहार जुडिशल सर्विसेज, नॉट ओनली दो। यहाँ पे तो आप बस इट इज the marks for the PT is of qualifying nature and is not included while calculating the merit, ठीक है ना। But GS is such an important area pertaining to Bihar Judicial Services that it carries good weightage even in the mains, ठीक है। मेंस में आपको पता है कि मेंस में you have two papers, one is of GS, I mean GK, and other is of GS, that is general science, general knowledge and general science, consisting of 100 marks, I guess, yes, 100 marks each. So they carry 200 marks in mains if I am talking about, ठीक है ना। दो, अभी हम पीटी की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो सो पीटी में जो लॉ होता है 150 क्वेश्चंस एंड जीएस कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस, दैट बिकम्स 250 क्वेश्चंस, दैट इज 250 मार्क्स। तो डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैंने क्या किया है कि एनालिसिस किया है ये दोनों पेपर का, दो जो 31st बिहार जुडिशल सर्विसेज का जो पीटी हुआ है, पीटी के पेपर्स का एनालिसिस किया है, लॉ एज वेल एज जीएस का। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम लॉ के पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए, जब देख रहा था मैं, तो पहले तो स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर या फिर सिलेबस, बार बार मैं आपको बताता हूँ कि सिलेबस एंड स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें स्ट्रक्चर इज सच दैट एक कंपल्सरी पेपर होता है, ठीक है, कंपल्सरी पेपर होता है विच कंसिस्ट ऑफ सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, उसके बाद स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट, राइट। दो जो 31st मैं कंपल्सरी पेपर की बात कर रहा हूं, उसमें ये 31st बीजेएस में देखते हैं कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए। सीपीसी की अगर मैं बात करूं तो सीपीसी से ओनली 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। सीआरपीसी से भी सिर्फ 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। एविडेंस से भी सिर्फ 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं,
आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड स्मॉल कॉज से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इट टोटल कंपलसरी जो पेपर है उससे टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? 20 क्वेश्चंस, ओनली 20 क्वेश्चंस। सीपीसी कितना वास्ट है, सीआरपीसी एविडेंस ये कितना वास्ट है। अगर हम ब्लाइंडली क्या करें, इनको फॉलो करने लगे तो क्या होगा? हमारा टाइम वेस्ट होगा। और एक टर्म होता है यू नो इसके बारे में बात करते हैं। वैसे ये जो टर्म होता है कि कभी भी एग्जाम में आप जब पढ़ते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि इनपुट और आउटपुट रेशियो क्या है। यानी मैं कितना इनपुट डाल रहा हूं तो उस इनपुट से मेरा कितना आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस मेहनत करते जाओ और उसका आउटपुट जीरो हो रहा है। सीपीसी, सीआरपीसी एविडेंस, उसको मैं ले पढ़ने लगा पूरा बेरैक पढ़ रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है? क्वेश्चंस कितने हैं? 5 और आर यू श्योर कि ये सीपीसी का सारा करके आप 5 क्वेश्चन सही कर पाओगे? सीआरपीसी का सारा पढ़ के आप कर भी दोगे तो क्या हो जाएगा? ये नहीं कह रहा हूं कि इसको इग्नोर ही कर देना चाहिए, बट इसके रेलेवेंस को समझना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है कि हम एग्जाम को क्रैक करें। तो अगर हमारा मेन मोटिव वही है तो स्मार्ट अप्रोच उसको आइडेंटिफाई करिए आप कि किस तरीके से किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है हमारे एग्जाम के लिए। ये तो हो गया भाई कंपलसरी। तो कंपलसरी पेपर्स से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आउट ऑफ 150। इसका मतलब क्या है? जो ऑप्शनल कॉम्बो है जिसमें कि 5 सब्जेक्ट 5 कॉम्बो होते हैं, उससे 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ध्यान रखिए कि ऑप्शनल से 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शनल में कहां से। तो सबसे पहला कॉम्बो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कॉम्बो इज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये पहला कॉम्बो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से 35 क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से 35 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 35 मार्क्स का, और एडमिन से 5 मार्क्स का, दोनों मिला के हो जाते हैं 40 मार्क्स। देखिए, जरूरी नहीं कि हर बार 5 ही क्वेश्चन, हो सकता है 30 प्लस 10, या फिर हो सकता है 25 प्लस 25, 25 प्लस 15। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ज्यादा पूछा जाएगा। ये मोस्ट प्रोबेबल फॉर्मेट है कि 10 प्लस 30, इस बार तो 35 प्लस 5 पूछ दिया, बट 40 मार्क्स पक्का होता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से। कंपैरेटिव अगर हम स्टडी करें किसका, वो जो कंपलसरी पेपर था, ठीक है ना, उसमें सीआरपीसी सीपीसी एविडेंस कितना उसका बेयरट ही इतना थिक होता है। तो आप अगर टेक्स्ट बुक पढ़ने लगे तो आप समझिए, अगर एमसीक्यू सॉल्व करने लगे तो सिंगल की जो बुक है मेरे पास, उसमें पता नहीं हजारों क्वेश्चन है, 2-3 हजार क्वेश्चन है एक एक सब्जेक्ट के ऊपर। उसको क्यों करूंगा मैं यार? मेरा एम थोड़ी ना मास्टरी करना है। मेरा एम तो अभी फिलहाल के लिए यही है कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लूं। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से कितने क्वेश्चंस हैं? 40 क्वेश्चंस। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर लो अगर आपको पसंद आ रहा है तो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो एंड शेयर करो। शेयर इट, शेयरिंग इज केयरिंग, यू नो दैट। Sharing is what? Caring. The more you share, you care for me. I care for you. That's why I continuously daily कुछ ना कुछ मैं वीडियोस आपको एग्जाम से रिलेवेंट लेकर आते ही रहता हूँ। सो इफ आई केयर फॉर यू, यू टू शैल केयर फॉर मी, राइट? तो आपकी ये मोरल ऑब्लिगेशन बन जाता है। देखिए, लीगल ऑब्लिगेशन तो है नहीं। आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, उसके लिए तो मैं आपको वो बाध्य नहीं कर सकता, बट एक मोरल ऑब्लिगेशन है यार। इफ यू आर फाइंडिंग दिस इनिशिएटिव ग्रेट, इफ इट इज हेल्पिंग यू आउट इन एनी फॉर्म, देन डू एक्नॉलेज इट। ठीक है ना? मूविंग फर्दर, अब हमने देख लिया कि कंपलसरी से
कंपलसरी पेपर से 20 क्वेश्चन सिर्फ, एडमिन प्लस कॉन्स्टी से 40, कितना हो गया टोटल? 60 क्वेश्चंस हो गए। अब आगे बढ़ें। नेक्स्ट कॉम्बो ले लेते हैं हम टॉट और कॉन्ट्रैक्ट का। टॉट से क्वेश्चंस जितने पूछे गए हैं वो हैं 15, सॉरी हाँ 15, और कॉन्ट्रैक्ट से भी 15 क्वेश्चंस, यानी इन्हीं से यार, इन दोनों सब्जेक्ट से मिला के। जबकि अगर आप देखो टॉट बेसिकली केस लॉज और डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है, लिमिटेड केस लॉज हैं, बहुत फेमस केस लॉज हैं जो हमेशा पूछे जा रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत ही आई मीन सेलेक्टिव अप्रोच होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ। तो 30 क्वेश्चन फिर से यहां से 60 प्लस 30 अभी 90 क्वेश्चन। फर्दर है आपका एक कॉम्बो होता है कमर्शियल लॉ का। कमर्शियल लॉ में होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इनका वेटेज, ये छोटे छोटे एक्ट्स हैं, इनका वेटेज इज इक्वल टू द कंपलसरी। इसमें भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, यानी यहाँ से फिर से कितने क्वेश्चंस हैं? 20 क्वेश्चंस हैं। ये एनालिसिस है 31st बिहार जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पीटी के लॉ का। ठीक है, नेक्स्ट जो है फैमिली की मैं बात कर लेता हूँ, फैमिली लॉ की। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ एंड मुस्लिम। हिंदू एंड मुस्लिम की बात करें हम तो दोनों से 10-10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 20। उसके बाद अब हिंदू लॉ देखिए, हिंदू लॉ में इसमें फिर से इसमें हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके बाद आपका सक्सेशन एक्ट है, उसके बाद मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन है। तो ये सब लेकिन काफ़ी छोटे छोटे एक्ट हैं और इसके ऑब्जेक्टिव बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है ना, तो काफ़ी आसान हो जाता है इनको तैयार करना। और मुस्लिम लॉ से भी काफ़ी फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं मुस्लिम लॉ के भी। उसके बाद नेक्स्ट है कॉम्बो जो है वो टीपीए का है, प्लस में इक्विटी का है। ठीक है, टीपीए का है, इक्विटी का है। उसके बाद आपका ट्रस्ट हो गया, इक्विटी ट्रस्ट हो गया। उसके बाद एसआरए हो, हाँ एसआरए तो हो गया। टीपी से देखो 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इक्विटी से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ट्रस्ट से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। यहाँ पे एक ये जो मैंने बताया ना एसआरए नहीं है, यहाँ पे कंपनी लॉ है। ठीक है, ये कंपनी लॉ है और यहाँ पे एसआरए पूछा जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे गए, समझ में आ रहा है? तो ये भी कितना हो गया? दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 10, सो दिस इज 19 क्वेश्चंस। तो कहीं एक मतलब इस तरीके से अगर आप देखें तो कंपल्सरी से 20, कॉन्स्टी एडमिट से 40, टॉट कॉन्ट्रैक्ट से 30, फैमिली से 20 और इस कॉम्बो से 20, कितना हो गया? 70, 90, 130 और 20 और रह रहा है टॉट कॉन्ट्रैक्ट हो कमर्शियल से 20। ठीक है, तो इस तरीके से 150 क्वेश्चंस हो गए, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो वेटेज अगर आप देखें तो कंपल्सरी एडमिन कॉन्स्टी टॉट कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल टीपीए वाला कॉम्बो फैमिली हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
इससे 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इससे 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इससे 30 हैं, इससे 20 हैं, इससे भी 20 हैं और इससे भी 20 हैं। ठीक है, सो टोटल ये मिला के कितना हो जाता है 150, 60, 60 एंड 60, 120 एंड 30, राइट। ठीक है ना, ये हो गया आपका लॉ का पेपर। अब हम बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस का सिलेबस जो है, सबसे पहले तो सिलेबस इसका जो है ना, उसमें है, उन्होंने कहा है जीके एंड जीएस। जीएस मतलब जनरल साइंस, ठीक है, और जीके में आपका आ जाता है, अगर मैं आपको बताऊं तो जीके में हो जाता है हिस्ट्री, फिर हो जाता है ज्योग्राफी, फिर हो जाता है करंट अफेयर। ये 3 चीजें होती हैं जीके में। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री से टोटल क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो 35, 100 नंबर का होता है ये पूरा जीएस का पेपर, जीके जीएस का पेपर, इसमें से कि 35 क्वेश्चंस पूछे गए हैं टोटल। एंशिएंट से 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेडाइवल से 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मॉडर्न से, मेडाइवल से 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मॉडर्न से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हिस्ट्री से 35 समझ में आ रहा है। अगर आप बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज, कंबाइंड सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, ठीक है ना, उसकी तैयारी भी करते हैं तो ये काफी वहां पर भी आपको हेल्प करेगा। तो ऑफकोर्स जीएस, बिहार में तो जीएस का बहुत मेजर रोल है यार, चाहे वो जुडिशरी हो या फिर बिहार का जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है। तो हिस्ट्री से 35 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ज्योग्राफी की अगर बात करें हम, तो उससे कितने 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स प्लस जीके, मतलब जीके बोला हुआ है ना, सबसे लंबी नदी, सबसे ऊंचा पहाड़, ये सब, ये कितने हैं 20 क्वेश्चंस हैं, और करंट अफेयर और जीके मिला के। उसके बाद साइंस, बिहार में मतलब साइंस तो रैशनल थिंकिंग तो डेवलप करना ही है। रैशनल साइंस बहुत मेजर रोल प्ले करता है बिहार के किसी भी एग्जाम में। आप देखेंगे कि सेपरेटली साइंस पूछा जाता है, तो यहाँ पे भी 30 क्वेश्चंस है। ठीक है ना, तो देखा जाए तो आपका हिस्ट्री हो गया 35, ज्योग्राफी हो गया 15, करंट अफेयर और जीके जो हो गया वो 20 हो गया, और साइंस जो है वो 30 हो गया, टोटल 100। तो इस तरीके से हमने देख लिया, और इस बार का जो कट ऑफ था वो 172 था या फिर 174, कुछ ऐसा ही था, याद रखिए। तो 250 में से 172, कहने का मतलब है कि 150 प्लस 100। तो यहाँ पे अगर आप 100 में देखिए क्या है, हिस्ट्री पे आप थोड़ा सा कमांड कर लीजिए प्लस साइंस, और बाकी जो है ना वो तो ऑफ कोर्स आपका ज्योग्राफी और प्लस में करंट अफेयर एंड जीके, ये जो है वो चीजें हैं कि मतलब आती ही आती है, मतलब ये है कि हो जाता है अगर, लेकिन स्कोरिंग मेजर क्या है आपका, हिस्ट्री और ये दोनों मिला के ही 35 70 65 क्वेश्चंस थे, तो आप 60 तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है ना, 60 मतलब आपका यहीं से आ जाता है, साइंस और हिस्ट्री से। ज्योग्राफी से आप 20 मान लीजिए और इससे 20 मान लीजिए, इस तरीके का भी लेके चलेंगे आप तो। और ये पैटर्न बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करने वाला है आने वाले एग्जाम्स में भी। ठीक है, और अगर आप एनालिसिस करेंगे, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ज्योग्राफी में भी क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री में भी किन एंशिएंट से कहाँ से पूछा गया है, मिडाइवल से कहाँ से पूछा गया है, मॉडर्न से कहाँ से पूछा गया है। गांधीयन एरा तो बहुत फेवरेट होता है, मॉडर्न में गांधीयन एरा बहुत फेवरेट होता है। तो बहुत सारे पोस्ट
पोस्ट गांधी, जो गांधी की एंट्री होती है 1915 में, 1915 में गांधी की एंट्री जो होती है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वहां से जो वहां से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अगर हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन है तो आपको 5 क्वेश्चन यही से मिल जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से अगर 10 क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो यहाँ से 60 क्वेश्चन का आप लेके चलिए प्रिपरेशन, और बाकी तो तैयारी करनी ही है आपको। तो यहाँ से आप 100 में से आप स्कोर लेके चलिए कि यार कम से कम 60 से 70 के बीच में सही हो जाए, और यहाँ पे 150 में से आप लेके चलिए कि 110 और 120 के बीच में सही हो। अगर यहाँ पे अगर 70 से 75 कर देते हैं और तो फिर एकदम सेफ साइड में हो जाएंगे आप। तो क्या होना चाहिए कि जीएस एंड लॉ, जीएस होता है 100 मार्क्स का, लॉ होता है आपका 150 मार्क्स का। ठीक है, इसमें से आप लेके चलिए 70 के हिसाब से 70 क्वेश्चन आप लेके चलिए, और यहाँ पे आप लेके चलिए 120, तो कुल मिला के आपका हो जाता है 190। और 190 किसी भी हाल में इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। और मेन पर्पस क्या है आपका, पीटी क्वालिफाई करना है, मार्क्स तो जोड़ने हैं नहीं आपके, यहाँ पे स्कोर करके क्या करेंगे आप। ठीक है, तो ये रहा आपका एक वीडियो, दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो जो कि एनालिसिस बताता है। नाउ आप क्या करें, मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डाल रहा हूँ, और 30 सेकंड के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है हमने। रोज एक वीडियो डालता हूँ मैं सब्जेक्ट का, किसी सब्जेक्ट का, जो कि बेसिकली कंस्ट्रक्टेड होता है किसके लिए, 30 सेकंड के लिए। ठीक है ना, तो अगर आप इस इनिशिएटिव को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, फिर कमेंट करिए अगर कोई डाउट हो तो, एंड सब्सक्राइब किए बिना तो जाना नहीं यार, और सब्सक्राइब कर दिया उसके बाद शेयर कर दो। और मैं बताता हूँ कि मैंने एक मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ मैं 19 दिसंबर को, संडे को, कितने बजे से, 2 बजे से। ठीक है ना, आप मेरे चैनल पे जाइए कम्युनिटी में, और वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा किसका, गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप एनरोल करिए, और एनरोल करके पार्टिसिपेट करिए। होगा क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तैयारी करने बैठ जाओ, अभी देख लो कि 150 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस, मतलब मेरा स्टेटस क्या है, मैंने नाम ही रखा है उसका कॉम्पिटेंसी चेक। मैंने उस कि मैं अभी कितना कॉम्पिटेंट हूँ इस एग्जाम के लिए। ठीक है ना, मेरी तैयारी कैसी चल रही है ये रखा हुआ है। उसी तरीके से मैं जीएस का भी मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा। उसके बाद फिर बहुत ही मीगर अमाउंट पे, ठीक है ना, मीगर अमाउंट पे हम मॉक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, जनवरी से वी विल बी स्टार्टिंग टेस्ट सीरीज। ठीक है ना, तो चलो यार गाइस, इतना ही था इस वीडियो में। होप यू आर लाइकिंग माई इनिशिएटिव, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू कमेंट, and if you find that the initiative is helping you out, and if you can donate, आप डोनेट भी कर सकते हैं मुझे। डोनेशन थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है। 8588057086 ये मेरा गूगल पे का नंबर है, आप इस पे डोनेट कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन विल मैटर। आपके लिए हो सकता है कि स्मॉल कंट्रीब्यूशन बहुत वेरी मतलब मैटर नहीं करता, बट मेरे लिए बहुत मैटर कर जाएगा। सो यू कैन, और यूपीआई मेरा जो एड्रेस है वो है GEORGIAN3700@OKSDI। अविनाश किशोर, ये इस नाम से मेरा अकाउंट है। आप चेक करके, और इफ यू वांट टू डोनेट यू कैन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।